अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो है अपना सक्खर बोर्ड का जो फॉर्म है वो किस तरह डाउनलोड करते हैं और आप फिल किस तरह करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लास्ट डेट से पहले मिल सके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, या आपको अगर कुछ पता नहीं है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो उसके वैकेंसीज़ के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको पहले वो आप वीडियो देख लें। उसमें मैंने मुकम्मल गाइड किया हुआ है, उसको पहले आप देखें, उसको समझें, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपको पोस्ट ठीक लगे आप उसके लिए अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने उसका फॉर्म डाउनलोड करना है और फिल करना है। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना। अब यहाँ पे आपने लिख लेना है cts.org.pk, ये लिख के आपने सर्च पे क्लिक कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाला मेन्यू डिस्प्ले खुल के ओपन हो जाएगा, वेबसाइट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये जैसे ही आपने इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंट नोटिस आ जाएगा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर सिंध पाकिस्तान के हवाले से। तो इस पर आपने हेयर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आपके पास ये जो आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ऐड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपके फॉर्म आ जाते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट, जो भी आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। तो अभी हम और सबके लिए अलग अलग फॉर्म होगा, आपने डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम असिस्टेंट का फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस पर हमने असिस्टेंट पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख लें ऊपर ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। अभी आपने इस पर किसी PDF व्यूवर में या रीडर में ओपन कर लेना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये टॉप पे उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर सिंध लिखा हुआ है। और ऊपर सबसे पहले टॉप पे आपकी पोस्ट का नाम आ गया है। जैसे हमने असिस्टेंट का डाउनलोड किया था तो यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ है। और उसको आपने फिल कैसे करना है, तो आपने यहाँ पे ब्रांच नेम या कोड, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रांच नेम या ब्रांच कोड आपने लिख लेना है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, तो उसको मैंने उसके लिए एडवर्टाइज में पहले जो वीडियो बनाई है उसमें बताया हुआ है कि आप कौन सी बैंक में के फॉर्म जो चालान फॉर्म में जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे चालान फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह फिल करना है। तो जिस MCB बैंक और इस्लामी बैंक, इन दोनों बैंकों में आपने चालान जमा कराना होगा। और जिस भी बैंक में आपने चालान जमा कराना है तो उस बैंक का जो ब्रांच कोड होता है वो आपको जब आप जमा कराएं तो वहाँ से आप पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे कौन सा कोड होता है। तो वो वाला कोड यहाँ पे आपने लिख लेना है। जहाँ पे आपने डिपॉजिट डेट यानी जिस डेट को आपने चालान फिल किया है, जमा कराया है, वो डेट यहाँ पे आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेम इन फुल, तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। और उसके बाद फादर्स नेम आ जाते हैं, आपने अपना अब्बू का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर पूछ रहा है, कैंडिडेट CNIC, तो यहाँ पे आपने अपना NIC नंबर लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख लेनी है, तारीख़ पैदाइश। और उसके बाद लास्ट में मोबाइल नंबर आपने अपना रब्ता नंबर मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेंडर आ जाता है, तो आपने जेंडर मेल पे टिक कर लेना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक कर लें। और उसके बाद रिलीजन आपने, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पे कर दें, अगर गैर मुस्लिम हैं तो आपने नॉन मुस्लिम पे टिक कर लेना है। और अगर आप डिसेबल हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो येस कर लेना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक कर लेना है। गवर्नमेंट सर्वेंट जाने आप अगर कहीं और इदारे में सरकारी जॉब कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस अपनी लिख लेनी है, जो भी आपकी एड्रेस है। और आपने कंप्लीट एड्रेस लिख लेनी है, ज़िला और तहसील जो भी होगा आप अपना मुकम्मल लिख लें ताकि कल को कोई लेटर वगैरह आए तो आप तक पहुँच सके बआसानी से। उसके बाद सिटी आपने यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख लेना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है आपने, जो आपका डोमिसाइल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ हो वही आपने लिख लेना है। इस तरह नहीं कि आप जहाँ पे अभी प्रेजेंट कहीं पर रह रहे हैं तो आप वो लिख लें, बल्कि अपने डोमिसाइल वाला ही लिख लेना है इस पे यहाँ पे। उसके बाद कोटा अप्लाइड फॉर पोस्ट, यानी यहाँ पे तो ये सिंध के लिए ये टोटल, तो आपने सिंध ओनली इस पे टिक कर लेना है। और डिज़ायर टेस्ट सिटी, जो जो जहाँ पे आपका टेस्ट होगा वो सिटी आपका यहाँ पे सक्खर हो है ऑप्शन सिर्फ, तो आपने सक्खर पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी क्वालिफ़िकेशन, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले जो मैट्रिक लिखा हुआ है तो उसके आगे डिग्री ऑफ टाइटल पहला कॉलम है, तो
तो आपने यहाँ पे आपने डिग्री का टाइटल लिख लेना है। अगर आपकी मैट्रिक है तो आपने मैट्रिक लिख लेना है। तो मैट्रिक लिखने के बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन या मेजर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने ग्रुप लिख लेना है मैट्रिक का। साइंस है, आर्ट्स है, जिसमें भी आपने मैट्रिक की है तो वो लिख लेना है। और उसके बाद पासिंग ईयर आ जाता है, कौन से साल में आपने मैट्रिक की है। उसके बाद आपने कितनी मार्क्स लिए वो लिख लेनी है। और उसके आगे आपने लिख लेने टोटल मार्क्स कितनी है। और उसके बाद लास्ट में आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है। उसके बाद इंटरमीडिएट बिल्कुल इसी तरह ही आपने फिल कर लेना है। और जो मेजर सब्जेक्ट है वहाँ पे आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल जो भी आपका ग्रुप होगा आपने वो लिख लेना है। उसके बाद अगर बैचलर आपने 14 ईयर की है तो उसके बायोडाटा आपने लिख लेना है। और अगर मास्टर किया तो जो भी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है आपने इसमें लिख लेनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि अगर आप कहीं किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो आपने वो यहाँ पे लिख लेनी है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में, जो इदारे का नाम जहाँ पे आपने नौकरी आप कर रहे हैं जो यहाँ आपने की है तो उसका नाम लिख लेना है उसने आप यहाँ पे आपने पहले। उसके बाद आपने अपना ओहदा लिख लेना है डेजिग्नेशन में। उसके बाद स्टार्ट डेट है यानी किस डेट से आपने वो ज्वाइन की थी। और एंड डेट है जहाँ पे आपने कब तक आपने किया था वो डेट लिख लेनी है। अगर आप अभी तक कर रहे हैं कंटिन्यू है तो आपने एंड डेट में कंटिन्यू लिख लेना है। उसके बाद कैंडिडेट NIC है तो आपने अपना NIC लिख लेना है। और उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर है तो जहाँ पे आपने अपनी साइन कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाता है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या कोर्सेज। तो यहाँ पे आपने अगर कोई कोर्स स्पेशल कोर्स किए हुए हैं तो आपने उसका ये बायोडाटा लिखने नहीं है। तो सर्टिफिकेट या डिग्री लेवल जो भी आपने किया है, DIT CIT जो किया है, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट या डिग्री लेवल में वो लिख लेना है उसका नाम। उसके साथ वाले कॉलम में आपने अपना जितनी आपने मार्क्स लिए वो लिख लेनी है। उसके साथ उससे आगे टोटल मार्क्स लिख लेनी है आपने। और उसके बाद ग्रेड या डिवीजन जो आपका ग्रेड है, डिवीजन है, आपने वो लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में आपने बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाती है अंडर ट्रैकिंग, तो जहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। और सन ऑफ डॉटर ऑफ जो वाइफ ऑफ आप जो भी हैं तो उस पर टिक करके वाइफ ऑफ है, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो W के ऊपर आपने टिक मार्क लगा लेनी है। अगर आप डॉटर हैं तो D के ऊपर लगानी है। अगर आप सन है तो आपने S के ऊपर लगा लेनी है। और आगे उस अपने अब्बू का या किसी का भी मतलब आपने अपना नाम लिख लेना है, हस्बैंड का जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने डेट लिख लेनी है, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो डेट लिख लेनी है। और उसके नीचे आपने सिग्नेचर अपनी साइन कर लेनी है। और उसके साथ ही जो थंब इम्प्रेशन है यहाँ पे आपने अपना थंब लगा लेना है। इनसे जो है ना वो थंब का इम्प्रेशन जो थंब होता है जिस तरह वो लगा लेना है आपने यहाँ पे अपना थंब। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट से पहले आपने भिजवा देनी है। और एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से आपने फिल करना है। और करेक्ट जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। और कह रहे हैं कोई भी जो फील्ड है वो आपने खाली नहीं छोड़नी, सब में अपनी जो भी डेटा बायोडाटा वो मांग रहे हैं आपने वो लिख लेनी है। बाकी जो ऑप्शनल चीज़ें हैं जैसे एक्सपीरियंस वगैरह हो गया तो वो आप अगर खाली छोड़ देंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद कह रहा है आपने कोई मतलब इनकरेक्ट है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे इन्फॉर्मेशन है बायोडाटा है आपने वही लिख लेनी है। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ भेज रहे हैं वो ये हैं कि 2 आपने पासपोर्ट साइज तस्वीरें भिजवा देनी है, एक NIC की कॉपी भेजनी है। और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप यानी वो बैंक की जो डिपॉजिट जो आपने चालान फिल किया है उसकी जो कॉपी होगी CTS कॉपी आपने वो भिजवा देनी है। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि CTS कॉपी कौन सी है तो कौन सी भेजनी है आपने। तो वो ये तीनों चीज़ें आपने एप्लीकेशन के साथ भेज देनी है। और उसके बाद कह रहा है बाय हैंड यानी आपने खुद एप्लीकेशन नहीं लेके जानी, आपने या बाय पोस्ट कर लेनी है या किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए आपने वो अपनी एप्लीकेशन जो है भिजवा देनी है। उसके बाद कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह आप नहीं लेके जा सकते टेस्ट वाले दिन या टेस्ट सेंटर में। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार आपने जमा करा दी तो वो आपके वापस नहीं होगी। और उसके बाद कह रहा है जो कोटा है वो कोटा गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ही वो जो सिलेक्शन करेंगे यानी देंगे या सिलेक्ट करेंगे जो भी जितनी उन्होंने सीटें रखी होगी। उसके बाद कह रहा है डू नॉट गिव योर अच्छा हाँ, लास्ट में ये बात कह रहा है कि आपने ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं देना जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट हो। आपने वो मोबाइल नंबर देना है जो सही हो और किसी नेटवर्क में कन्वर्ट ना हो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो या मैसेज वगैरह वो करें तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ये एड्रेस, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एड्रेस पे आपने भिजवा देना है। मोहम्मद सलमान खान, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। ये आपने पूरी आप एड्रेस देख सकते हैं। ये आपने सही तरीके से एड्रेस लिख के और इस एड्रेस पे आपने वो एप्लीकेशन अपनी भिजवा देनी है। यहाँ पे लास्ट में आ जाता है हमारे पास जो है वो सी चालान फॉर्म जो होता है। तो चालान फॉर्म पे ऊपर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लैक कलर में टॉप राइट पे लिखा हुआ है बैंक कॉपी। तो इसी तरह ये दूसरे नंबर पे सीटीएस कॉपी है और तीसरे नंबर पे एप्लीकेंट्स कॉपी है। तो सबसे पहले आपने ये पूरा फिल करके लेके जाना है बैंक में। बैंक में जब आप जमा करवा लेंगे उसके बाद ये जो बैंक कॉपी लिखा हुआ है वो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे। बाकी जो सिग्नेचर वगैरह करे, कैशियर जो सिग्नेचर है वो कैशियर अपनी सिग्नेचर करके फिर आपको वो वापस कर देगा। तो सीटीएस कॉपी आपने उसके साथ भिजवा देनी है एप्लीकेशन के साथ अटैच करके, और जो एप्लीकेंट्स कॉपी ये अपने पास रख लेनी है सबूत के तौर पे। तो अभी इसको फिल कैसे करना है तो मैं वो बता देता हूँ। आपने सबसे ऊपर ब्रांच नेम अपने जिस भी बैंक में आप फिल कर रहे हैं, एमसीबी है, बैंक इस्लामी है, जिसमें भी आप फिल कर रहे हैं तो उसका नाम लिख लेना है आपने, और साथ में अपने वो शहर भी लिख लेना है। जैसे एमसीबी है तो एमसीबी, और जो आपका शहर है मतलब सिंध का कोई भी शहर हो गया, खैरपुर हो गया, लाड़काना, सक्खर जो भी है तो आपने वो भी साथ में लिख लेना है। उसके बाद ब्रांच कोड वो आपको मैंने सवेरे भी बताया कि आपने वहाँ से बैंक वालों से, कैशियर या किसी भी बैंक स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। आपने वो लिख लेना है यहाँ पे, और डेट आपने जिस डेट को आप वो चालान जमा कराएंगे वो डेट आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है आपने एमसीबी बैंक में अगर आप जमा करा रहे हैं तो एमसीबी बैंक के आगे जो ये टिक मार्क का चेक बॉक्स है उस पर आपने टिक कर लेनी है। अगर आप बैंक इस्लामी में चालान जमा करा रहे हैं तो आपने उस पर टिक कर लेनी है। उसके बाद ये जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से फ़ी यहाँ पे कंप्यूटराइज आ रही है। जैसे असिस्टेंट के लिए 1000 है तो उन्होंने 1000 इधर लिखा हुआ है। बाकी जो भी आप पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर लिखी हुई होगी कोई कितनी फ़ीस है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेंट्स नेम। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, उसके बाद आपने अपने अब्बू का नाम लिख लेना है, और तीसरे नंबर पे आपने अपना बे फॉर्म या CNSE नंबर लिख लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट ID ये लिखी होगी, और उसके बाद जो है आपने पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख लेना है। असिस्टेंट जो भी होगी आपकी पोस्ट तो आपने आगे इस पर लिख लेना है। और यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर पे आपने अपनी ये यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने अपनी जो है साइन कर लेनी है। इसी तरह ये तीनों स्लिपें आपने फिल करनी है और फिल करके ये चालान जमा करा लेना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन रह गया है या आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।